बिहार में रोज़ प्रतिदिन वैकेंसी आ रही है और आज आपको पता चलेगा कि इस वैकेंसी का रियल सच्चाई क्या है, कितनी % सच्चाई है और कितना इसमें झूठा दावा किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो ज़रूर लंबा होगा लेकिन उम्मीद है कि सबको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। 2025 के अनुसार टोटल भारत का लगभग दूसरा, मतलब बिहार जो है दूसरा हब बना है जनसंख्या की दृष्टि से। पहला जो है उत्तर प्रदेश है जो कि 24.1 करोड़ है और बिहार दूसरे नंबर पर आता है 13.14 करोड़ है। और बिहार में हर साल तेज़ी से जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है। गाँव में रहने वालों की संख्या लगभग 88% लोग गाँवों में रहते हैं। ये जो भी माध्यम लिया गया है नीचे देख सकते हैं कि यहीं से ये सब उठाया गया है। अगला यदि हम लोग बात करेंगे तो बिहार में जो नौकरी मिलती है भाई, तो 2025-24 के अंत तक लगभग 4 लाख अस्थायी कर्मचारी हैं। इसमें अस्थायी को नहीं शामिल किया गया है। इसमें सभी लोग वो आते हैं जैसे कि शिक्षक, पुलिस, क्लर्क, अस्थायी कर्मचारी इत्यादि है। ज़रा सोचिए कि बिहार में कुल जनसंख्या का 13 करोड़ है। इसका मतलब सरकारी नौकरी करने वाले सिर्फ 0.3 लोग हैं। इतना कम और सारे स्टेटों से इतना कम क्यों है? राष्ट्रीय औसत 1% से ऊपर है जबकि बिहार में ये 0.3% है। 2023 और 2024 के आंकड़े के करीब 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, ये बात सभी लोग जानते हैं, जिसमें TRE 1, 2, 3 जैसे परीक्षाओं शामिल हुआ, जिसमें सिर्फ 4 लाख तक ही पहुंची। मतलब ये है कि पहले से ही भारी कमी थी। बिहार सरकार की संख्या सरकारी पदों में जितनी है उनमें कई रिक्त पड़े हैं, यानी खाली पदों के अनुसार अभी भी देखा जाएगा तो करीब 1.5 लाख पद खाली हैं। ओके, आगे यदि आप देखेंगे तो चौंका देगा ये सब सारा चीज़ कि बिहार में उद्योगों का बहुत सारा कमी है। युवाओं के पढ़े लिखों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और परीक्षा भी जो भी आ रही है, वैकेंसी वो क्या आ रही है कि धीरे धीरे उसका पेपर लीक होते जा रहा है। अब इसके लिए सरकार भी बहुत सारी योजना भी लेकर आ रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें बिजनेसमैन शुरू करने का पैसा दिया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की योजनाएं जैसे कि युवा कौशल विकास योजना, लेकिन इन योजनाओं का फ़ायदा बहुत कम युवाओं को पहुंच रहा है। इसका रीज़न क्या है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा और आपको आगे क्या किया जा सकता है कि ये सुधर सके। तो सरकार और उद्योग फैक्ट्रियों पर जोर देना चाहिए ताकि प्राइवेट नौकरियां बढ़े, क्योंकि प्राइवेट नौकरियां नहीं ही बढ़ेगा तो सब लोग कहाँ सरकारी नौकरी करेगा। पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। चाइना के लोग देखेंगे तो इसीलिए आगे हैं वो लोग। सरकारी नौकरियों में भाई क्या है कि तेज प्रतिस्पर्धा है और पारदर्शिता बनाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात ये कि देखिएगा तो पेपर लीक हो जाता है और पता चलता है कि सरकार बोलती है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बिहार में सरकारी शिक्षकों की कमी है, जिसमें मतलब एक शिक्षक में KG में लगभग 100 बच्चे पड़े रहते हैं, ऐसी स्थिति आई है। इसमें खराब स्कूल है भाई, लाइब्रेरी की भी सुविधा नहीं है, बहुत सारा तकलीफ है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि 20 साल तक एक ही सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। नया टेक्नोलॉजी और व्यावसायिक विषय नहीं सिखाया जाता है। बस ये सिखाया जाता है कि आप BA करिए, BSc करिए, B.Ed करिए और लास्ट में आकर सरकारी नौकरी करिए। लेकिन पता चलता है कि इसको करने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि ज़िंदगी में यदि कुछ करना है तो स्किल सीखना पड़ेगा। डिजिटल बिहार में IIT, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिला घट गया है। रीज़न ये है भाई कि सभी लोग ये सब करके भी घर पर बैठे हुए हैं और कोई किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जनसंख्या का प्रेशर भी बिहार में बहुत सारा है। जैसे समझिए कि हर साल बिहार में या हर स्टेट में देखिएगा तो लाखों करोड़ों कॉलेज से लड़के पढ़कर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो बेरोज़गार रह रहे हैं। इसलिए युवा जो है नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन सरकार भी करे तो क्या करे, उसके पास अवसर ही नहीं रहता है। आगे यदि बात करेंगे तो पॉपुलेशन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। हर साल मतलब वही चीज़ है कि बार बार लड़के निकल रहे हैं और हो कह रहा है कि भाई नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके लिए आप दिल्ली जाएंगे, पंजाब जाएंगे, मुंबई जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, हर जगह पेट के लिए आपको जाना पड़ रहा है। इसके लिए घरेलू काम करने वाला टैलेंट आदमी जो है भाई, जिसके अंदर स्किल है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो दूसरे राज्यों में चला जाता है। पैसा कमाने जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। सबसे खास बात यह है कि यदि कोई सरकारी नौकरी भी आती है तो उसमें मेरिट बहुत ऊपर चली जाती है, वो खैर अलग चीज़ है। लेकिन इसमें ये समझ ली कि रिश्वत इतनी बढ़ गई है कि लोगों को और छात्रों का विश्वास टूट चुका है कि हम परीक्षा दे रहे हैं तो पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जिस सीट पर आप लड़ने जा रहे हैं उस पर पहले से ही किसी न किसी पैसा देकर वो सीट खरीद लिया है। ये बात हम ही नहीं बल्कि सब लोग जानते हैं। अब
योजना भी है जो भाई असफल हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, जैसे कि देखेंगे कि कुशल युवा कार्यक्रम जो है स्किल इंडिया, ये सब तो अच्छी लगती है, लेकिन ज़मीन पर इसको देखिएगा तो इसका कोई भी मतलब इतना वीक है कि कुछ कहने वाली बात नहीं है। आपको 2-2 हज़ार रुपये में ये सब का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब देखिए सरकारी नौकरी का बंटवारा भाई हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए कि बिहार में कुल सरकारी कर्मचारी 3.5 लाख, मतलब मान लीजिए मोटा मोटी 4 लाख हैं। ये जिसमें से 1.1 लाख मतलब पुलिस है, शिक्षक 1,10,000 मतलब 3.5 लाख है। ये थोड़ा सा डाटा 2021 का है, इससे आपको घबराने की बात नहीं है। आगे देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा कमी है। जैसे कि समझिए बिहार में बड़े बड़े उद्योग और स्टार्टअप के लिए वातावरण नहीं है। जैसे कि बहुत सारा कंपनी आती है तो उससे बहुत सारे लोग ऐसे बिहार में हैं कि बंदूक के बल पर उनसे पैसा वसूलने का काम करते हैं। स्टार्टअप और निवेश में कमी मिल रहा है, इसमें सहयोग नहीं मिल रहा है। आगे यदि आप देखेंगे तो सरकारी नौकरी ही क्यों करना चाहते हैं भाई आप? तो हम किसी को बहका नहीं रहे हैं, जो रियलिटी वही हम बता रहे हैं। नौकरी करने से फ़ायदा ये होता है भाई कि नौकरी में सुरक्षा मिलता है, पेंशन मिलता है और समाज में इज्जत मिलता है। ये सारी सुविधाएं नौकरी में ही मिलती है, इसलिए युवा और परिवार के लोग भी इसको ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं। सम्मानजनक होता है और लोग समाज में इज्जत भी बनी रहती है। लेकिन ये अवसर भी बहुत सीमित है, प्रतिस्पर्धा यानी कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप पटना में जाकर देखिए कितना कंपटीशन हार्ड है। ओके, आगे यदि आप देखेंगे तो सिर्फ जितने भी हमारे युवा हैं, क्या सिर्फ नौकरी करने का उनके पास रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है पैसा कमाने का? क्योंकि इतनी आबादी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि बस नौकरी करके ही पैसा कमाया जाए। इसका एक और रास्ता है भाई, डिजिटल ज़माना हो गया है। आज आप चाहेंगे तो यूट्यूब से, ऑनलाइन टीचिंग से, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग से भी आप बहुत सारा रोज़गार कर सकते हैं। ज़रूरत है सोच बदलने का और नई स्किल अपनाने का। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं चाइना के लोग छोटे छोटे रहते हैं, बहुत सारा स्किल सीखे और सबसे आगे निकल रहे हैं। तो ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। शिक्षा में सुधार आपको करना पड़ेगा। क्या सुधार करना पड़ेगा कि NEP 2020 को लागू करना पड़ेगा अच्छे से। स्कूलों में जो भी रिटायरमेंट हुए उसका सीट तुरंत भरा जाना चाहिए। शिक्षकों को टेक्निकल व्यावसायिक विषय से जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहे। आप पढ़ रहे हैं छोटे पर से मुगल बाबर और अकबर बीरबल, तो वही पढ़ना है, आपके लड़के भी वही पढ़ेंगे, सब लोग यही पढ़ेगा। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाए कि हेलीकॉप्टर कैसे बना जाता है, हवाई जहाज़ कैसे बना जाता है। बहुत सारा चीज़ है जो नहीं सिखाया जाता है, ये सब चीज़ सिखाना चाहिए। अब देखिए दूसरा स्किल डेवलपमेंट। इसमें यदि बात करेंगे तो स्कूल में ही डिजिटल कोर्स, अभी हम बात किए थे, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल में ही, प्रदेश में ही स्किल विश्वविद्यालय होना चाहिए। बहुत सारा विश्वविद्यालय जैसे कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ये सब अपने स्टेट में भी ऐसा होना चाहिए। इससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, स्वरोजगार भी मिलेगा और नौकरी में भी मदद मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। लेकिन सरकार इसके ऊपर काम नहीं करी, क्योंकि उसका बस मानना है कि फॉर्म भरिए, पैसा है मेरे पास। अब अगली बात करेंगे, औद्योगिक विकास भी होना चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे क्लाइटर्स, मतलब कुल मिलाकर ये समझिए कि छोटा छोटा आपको जॉब वो मिले, इसके लिए सरकार को कंपनी उम्पनी बैठानी चाहिए, टैक्स का छूट देना चाहिए। ये सब सारा चीज़ें हैं जो कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक और याद रखेंगे, युवा सशक्तिकरण। इसमें क्या है भाई कि युवाओं को डिजिटल AI इंटरनेट बेस का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जितने भी लोग युवा हैं AI का प्रयोग करिए, इंटरनेट का प्रयोग करिए। एक एक गांव में कम से कम डिजिटल उद्यमी निकलना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करता नहीं है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाना चाहिए सरकार को, लेकिन ऐसा वो नहीं करता है। रीज़न ये है कि वो जानता है कि यदि हम ऐसा कर देंगे तो भाई सब लोग समझदार हो जाएंगे, तो वोट कैसे मिलेगा हमको। अब एक चीज़ समझिए ध्यान से कि केरल, गुजरात जैसे राज्यों में बेरोजगारी दर कम है, क्योंकि वहाँ के लोग सरकारी नौकरी के, आप जिस उम्र में तैयारी करते हैं, वो लोग उसी उम्र में जाकर कंपनियों में काम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा बेहतर है भाई, उद्योग विकसित है, इसके बाद स्किल आधारित मतलब रोजगार है। कुल मिलाकर बात यह है कि आप पढ़िएगा तभी भी वहाँ पर पैसा कमाइएगा, थोड़ा कम पढ़ें तभी भी पैसा कमाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। हमें उनसे सीखना चाहिए कि ये कैसे किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अदर स्टेट से आते हैं, पूछेंगे कि आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो बोलेंगे भाई ग्रेजुएशन क्या होता है। बिहार में बेरोजगारी सबसे भाई बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। यदि सरकार और युवा दोनों मिलकर इस पर काम करें तो शिक्षा में सुधार करें, कौशल विकास लाएं और उद्योगों को यहाँ पर शामिल किया जाए,
तब जाकर ये सब सारी चीज़ें दूर की जा सकती है। और यदि हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि यदि आपको ये भी जो हम बात बताएं यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा सही लगा। आपके सुझावों को प्रस्तुतिकरण और हम बेहतर बनाएंगे और कोशिश करेंगे जो भी हम समझाएं अगले वीडियो में और डिटेल में आपको समझाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।